Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today I am very excited to share my video because आज की वीडियो मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ 7 ऐसे क्राफ्ट आइडियाज़ जो कि हम सिर्फ एक पेपर की हेल्प से उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। तो पेपर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हर किसी के पास अवेलेबल होती है। अगर हमारे पास कुछ भी ना हो लेकिन एक सिर्फ पेपर हो तो हम उससे बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ों को बना सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से एक कागज़ के टुकड़े से बहुत ही ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिंपल एंड इजी वे में। सो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स मूव ऑन अवर DIY नंबर 1। सो हमने एक पेपर लेना है एंड इस पेपर का साइज़ है A4 साइज़। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद दोनों तरफ से हमने इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेना है क्योंकि फिर ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एंड कट करने के बाद हम पहले इन दोनों पार्ट्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड फिर से हम इन दोनों ही पार्ट्स को इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में फोल्ड कर लेंगे। दोनों पार्ट्स मैंने फोल्ड कर लिए हैं एंड इनके बाद हमें इसको टर्न करना है। टर्न करने के बाद मैंने ये चारों कॉर्नर्स को इस तरीके से फोल्ड किया जब इन चारों कॉर्नर्स को फोल्ड करते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो हमें सिर्फ एक ही पेपर को फोल्ड कर लेना है एंड जब सेकंड वाला पेपर है उसको इस तरीके से टर्न करने के बाद हमें फिर से चारों कॉर्नर्स को फोल्ड कर लेना है, जिस तरीके से मैं फोल्ड करके दिखा रही हूँ। सो इन चारों कॉर्नर्स को फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हमें इन दोनों पार्ट्स को लेकर इस तरीके से इसको फिर से फोल्ड कर लेना है एंड फोल्ड करने के बाद हमें इसको इस तरीके से ओपन कर लेना है। तो हमारा पेपर पेंसिल किट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऐसे ही कितना ही सिंपल लग रहा है, तो चलो इसको थोड़ा सा क्यूट सा बनाते हैं। तो क्यूट बनाने के लिए यहाँ पर मैं इसके ईयर्स को इस तरीके से लगा दूंगी एंड ईयर्स लगाने के बाद यहाँ पर मैं इसकी दोनों आइज़ को बनाऊंगी एंड आइज़ बनाने के बाद इसकी नोज़ को बनाऊंगी। तो आइज़ एंड नोज़ बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा क्यूट बन के रेडी हो चुका था। हमारा पेपर पेंसिल किट बन के बिल्कुल रेडी है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। इमरजेंसी में कितना हेल्पफुल साबित हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। तो हमें इस तरीके से कहीं भी पेपर को फोल्ड करके अपने हाथों की बस कलाकारी को दिखाना है एंड आप बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट सी चीज़ों को रिक्रिएट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 2। इसके लिए हम फिर से एक पेपर को यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं शादी वाले कार्ड्स को यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने इस तरीके से एक स्ट्रिप को बीच में से कट कर लिया है एंड अब इस वाले पेपर को हम दूसरे पेपर से इस तरीके से कवर कर देंगे। हमें फिर से इस वाले पेपर को कट कर लेना है एंड उसके बाद हमें एक छोटी सी स्ट्रिप को लेना है एंड इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है, जिस तरीके से मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। एंड फोल्ड करने के बाद हमारा ये कुछ इस तरीके से रेडी होगा एंड उसके बाद हमें ये वाली जो हमने पहले स्ट्रिप कट करी थी इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। हमारा ये इस तरीके से बन के रेडी हो चुका है और ये मूव भी हो रहा है। उसके बाद फिर से हमें एक पेपर लेना है एंड इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। अब थोड़ा सा इसको डेकोरेट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप को लगाया एंड इस स्ट्रिप के ऊपर मैं इस तरीके से मेजरमेंट लेकर सारे नंबर्स को इसके ऊपर लिख दूंगी एंड नंबर लिखने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्टिकर्स को भी ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर अपने हैंडमेड स्टिकर्स को भी यहाँ पर लगा दूंगी। उसके बाद हमारा ये स्केल बन के रेडी हो चुका है, लेकिन अभी इसमें से थोड़ा सा और डेकोरेशन करना है बाकी, तो थोड़ा सा मैं इस तरीके से स्टार्स लगा दूंगी। हमारा स्केल बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 3। फिर से हमें एक पेपर लेना है एंड हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, फिर से फोल्ड कर लेना है एंड फोल्ड करने के बाद हमें फिर से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद कोई भी सर्कल वाली चीज़ लेकर इस तरीके से राउंड करके कट कर लेना है। आप समझ गए होंगे यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पेपर अम्ब्रेला। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर स्केल से लाइंस को ड्रॉ कर लूँगी थोड़ा डिटेल ऐड करने के लिए। उसके बाद हमें इस पेपर को जो हमने लाइंस ड्रॉ करी हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। तो हमें इस तरीके से अपने हाथों से सारी लाइंस को फोल्ड करते हुए जाना है जिससे कि लाइंस बन जाए एंड उसके बाद एक सर्कल तरीके से हमें फिर से यहाँ पर इस तरीके से राउंड करना है। तो हमारा अम्ब्रेला शेप बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद एक ईयरबड को लेंगे एंड हमें इसके अंदर वही सेम कलर करना है जो अम्ब्रेला के अंदर है एंड उसके बाद हमें फिर से अम्ब्रेला के अंदर एक होल करके इसके अंदर सर्ट कर देना है। हमारा पेपर अम्ब्रेला बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। लेट्स मूव ऑन अवर DIY नंबर 4। उसके लिए हमें फिर से एक पेपर लेना है। तो यहाँ मैं फिर से एक शादी का कार्ड यूज़ कर रही हूँ। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें इस पेपर को फोल्ड करते हुए जाना है। तो हम इस पेपर को इस तरीके से इसकी प्लेट्स में इसको फोल्ड करते हुए जाएंगे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक पेपर फैन क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उस गर्मी से बचने के लिए हम बनाएंगे पेपर फैन। तो हमें यहाँ पर ये बस फोल्ड करते हुए जाना है। तो हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास फ़ैन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ये पेपर फैन यूज़ करने वाले हैं हर जगह पर। आप इसको अपने बैग में बहुत ईजीली से कैरी कर सकते हैं। बस सिंपली हमें इस तरीके से
इनको फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स को इस तरीके से लगाया एंड थोड़ी और डिटेलिंग देने के लिए एक स्ट्रिप को इस तरीके से कट कर लिया एंड कट करने के बाद इसके चारों तरफ इस तरीके से स्टिक कर दिया है। सो इसे रोकने के लिए मैंने इस तरीके से पेपर स्ट्रिप कट करके उसके ऊपर एक स्टिकर को ऐड कर दिया और ये रेडी हो चुका है। तो हम इस तरीके से इसको निकाल कर इसको हवा कर सकते हैं एंड फोल्ड कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन अवर डे नंबर 5। सो फिर से हम एक पेपर को लेंगे एंड जो मैंने लाइंस को ड्रॉ किया है उनको सारों को मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी एंड फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ एक ट्रांसपेरेंट शीट। हाँ, ये थोड़ी सी पुरानी है तो इसको इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी शादी वाले कार्ड। सो इस कार्ड की मैंने स्ट्रिप कट कर लिया एंड इन स्ट्रिप्स को मैं इसके ऊपर चारों तरफ लगा दूंगी एंड लगाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके का लगेगा। अब हम उठा लेते हैं अपनी 100 साल पुरानी डायरी, जो कि मैंने अपने बचपन में खरीदी थी लेकिन मैंने आज तक इसे यूज़ नहीं किया, तो आज मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। सो यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन सा है तो यहाँ पर मैं मरमेड को लगाऊंगी क्योंकि इससे यही मैच कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया, तो ये ऐसा कितना ही सिंपल लग रहा है। तो चलो इसका भी कुछ डिज़ाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही कार्ड का डिज़ाइन कट कर लिया है एंड इसके ऊपर फिर से वो स्टिकर लगा दिया है। सो इट्स डन। इसके अंदर हम इस तरीके से कोई भी कलर्स रख सकते हैं, पेंसिल रख सकते हैं और गाइस ये स्पेस भी नहीं लेगा। एंड देखिए मैं यहाँ पर थोड़े से बीड्स को ऐड करके दिखा रही हूँ, कितना प्रेटी लग रहा है। आप इस तरीके से इसको कहीं भी ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं, अपने स्कूल में ले जा सकते हैं और ये आपके बैग में जगह भी नहीं लेगा। तो लेट्स मूव ऑन अवर डे नंबर 6। तो इसके लिए हमें फिर से एक पेपर को लेना है। तो ये हमने A4 साइज़ का पेपर लिया है एंड इस तरीके से मैंने इनको कट कर लिया है। कट करने के बाद यहाँ पर मैंने स्टेपलर से इसको पिन अप कर दिया है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ मैं क्या बना रही हूँ। जी हाँ, यहाँ पे मैं बना रही हूँ डायरी। तो इस तरीके से मैं जैसे बुकों पे कवर चढ़ाती हूँ, इस तरीके से मैं इस पे भी कवर चढ़ा रही हूँ। सो इस डायरी को मैं वाइट पेपर से चारों तरफ से इसको कवर कर दूंगी। तो अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ पांडा, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होता है। सो जब तक मैं पांडा को बना रही हूँ तो आप जल्दी से बताइए कि आप लोगों में से किस किस को पांडा बहुत ज़्यादा पसंद है, और जिसको पसंद हो वो कमेंट में ब्लैक हार्ट कमेंट करिए। सो हमारी डायरी बिल्कुल रेडी होने वाली है, बस थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करनी है। तो मैं इसकी डिटेलिंग को ऐड करने के बाद इसकी आइज़ में वाइट कलर कर रही हूँ। सो हमारी डायरी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। सो अब हम बनाएंगे सेकंड डायरी। उसके लिए हमें फिर से एक पेपर चाहिए एंड इस तरीके से मैं इनको कट कर लूँगी। कट करने के बाद हमें ये दोनों पार्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से हमें इनको कट कर लेना है। कट करने के बाद मैं ये इस तरीके से फोल्ड करके फर्स्ट वाले पार्ट में इसको इंसर्ट कर दूँगी। सो हमारी इंसर्ट करने के बाद डायरी बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। हमें इसमें ना ग्लू की ज़रूरत है ना स्टेपलर की ज़रूरत है और हमारी डायरी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। बस अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। यहाँ पर मैं हैंडमेड स्टिकर को ऐड कर दूँगी। सो हमारी डायरी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। सो अब मैं थर्ड डायरी जो बनाई थी वो मैंने सिंपल ईजी तरीके से बनाई थी। बस इसके ऊपर इस तरीके से कवर कर दिया है एंड यहाँ पर मैंने स्टिकर को ऐड कर दिया है। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये टेप, जिससे कि स्टिकर्स छूटे ना। सो हमारी तीनों डायरी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी हैं। आप लोग इस तरीके से अपनी क्यूट क्यूट सी डायरी को बना सकते हैं बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में। सो लेट्स मूव ऑन अवर डे नंबर 7। हमें यहाँ पर एक तरीके से फोल्ड कर लेना है पेपर को एंड फिर से हमें दोनों पार्ट्स को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें ये ऊपर वाला पार्ट फोल्ड कर लेना है एंड जो हमने दोनों पार्ट छोड़े थे उन दोनों को इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। सो ये बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। तो ये बन रहा है एक बुक मार्क। तो अब हम इसको थोड़ा सा क्यूट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी ईयर्स को लगाऊंगी। ईयर्स लगाने के बाद इसकी आईज़, नोज़ सब बनाने के बाद ये बहुत ज़्यादा क्यूट बन जाएगा। अब इसकी हमने टंग को बनाया रेड कलर से। यहाँ पर मैं इस तरीके से राउंड शेप करने के बाद यहाँ पर इसके टंग को बना दूंगी। सो हमारा पेपर बुक मार्क बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो आप लोगों को इन सारे डीआईवाईज़ में से कौन सा डीआईवाई ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना एंड नेक्स्ट में क्या बनाऊँ उसको भी ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।